हेलो एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज कारनोट साइकिल। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर कारनोट साइकिल पे एक वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैं ये कारनोट साइकिल पे आज का वीडियो बना रहा हूँ। अब ये जो कारनोट साइकिल था, ये एक्चुअल में कैसे मतलब पिक्चर में आया कि 19th सेंचुरी थी ना, में जो है स्टीम इंजन की शुरुआत हुई। स्टीम इंजन जो है 19th सेंचुरी में आए हैं ना, तो स्टीम इंजन जो थे वो इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा यूज हो रहा था उनका, है ना। तो पर उस वक्त जो था ना, सिस्टमेटिक सेट जो है थियरीज का, इसमें थर्मल पावर जो है उसका कन्वर्जन, थर्मल पावर इनटू मोटिव पावर मींस मोशन जो है, उसमें कन्वर्जन जो है ये स्टीम इंजन का काम था। उनकी थियरी जो है वो नोन नहीं थी। ये स्टीम इंजन पिक्चर में आ गए थे, बट उनकी एक फॉर्मल जो थियरी होनी चाहिए, एक सिस्टमेटिक थियरी जो होनी चाहिए थी, हैज नॉट येट बीन डेवलप्ड एट दैट टाइम। तब जो था कार्नोट, कार्नोट साइकिल का नाम किस पे पड़ा है? एक ये फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, इसका नाम था निकोलस लियोनार्ड कार्नोट। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक बुक पब्लिश की, ठीक है, जिसका नाम क्या था? नाम था रिफ्लेक्शंस ऑन द मोटिव पावर ऑफ फायर। 1824 में उसने ये बुक पब्लिश की। इस बुक में उसने क्या किया, जो भी हीट इंजन की थियरीज थी, जनरलाइज थियरीज, वो सारी डिस्क्राइब की, और एक आइडियलाइज्ड सिस्टम, और वी कैन से एक आइडियलाइज्ड मॉडल जो है इसका, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, उसने जो है पूरा के बारे में पब्लिश किया, है ना। आइडियलाइज मॉडल ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसके लिए और अ हीट इंजन। तो उसने ये जो है, ये जो आइडियलाइज्ड मॉडल था ना थर्मोडायनेमिक सिस्टम का फॉर अ हीट इंजन, इसको अब हम बोलते हैं कार्नोट साइकिल। एक्चुअल में कार्नोट साइकिल जो है एक बिल्कुल आइडियलाइज्ड सिस्टम है, जो रियल लाइफ में नहीं हो सकता। कोई भी इंजन जो है वो कार्नोट साइकिल पे नहीं चलता है, बट कार्नोट साइकिल के बेसिस पे वो बनते हैं। क्योंकि कार्नोट साइकिल में क्या है, उसने जो भी मतलब हम बोलते हैं जो वेस्टफुल जो मतलब प्रोसेसेस थे, उन सबको नेग्लेक्ट कर दिया कि कोई वेस्टफुल प्रोसेस होता ही नहीं है। मैं बोला था कि पूरा जो साइकिल है उसको रिवर्स कर सकते हैं हम, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल जो था, इसने फाउंडेशन दी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कार्नोट जो था उसने डेवलप की पूरी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पूरी फाउंडेशन जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट वाज डेवलप्ड बाय कार्नोट। इसलिए उसको फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब कार्नोट साइकिल क्या था, ये मैंने एक पिक्चर ली है, ठीक है। इसमें ये चार प्रोसेस हैं, देखो। कार्नोट साइकिल जो है इट कंसिस्ट ऑफ फोर प्रोसेसेस, ये चार प्रोसेस हैं, देखो, 1 2 3 और 4। इसमें से जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल, और सारे प्रोसेस रिवर्सिबल है। समझो, रिवर्सिबल प्रोसेस जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आइडियलाइज्ड। वो रियल लाइफ में नहीं हो सकते, कि रियल लाइफ में कौन से प्रोसेस होते हैं, इरिवर्सिबल, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो है वो क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। कौन सा है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल गैस एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल गैस एक्सपेंशन, ठीक है, ये प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, देखो, आइसोथर्मल है, इसका मतलब ये हुआ
कि उसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्लियर। और रिवर्सिबल है, मींस वेरी स्लोली, इनफाइनेटली स्लोली चलेगा वो प्रोसेस, इट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। एंड एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। अब अगर कोई भी चीज एक्सपेंशन होती है, देखो इसमें ये एक्सपेंशन हो रही है ना, ये एरो दिखाया ना, एरो का मतलब क्या है कि जो पिस्टन है वो ऊपर जा रहा है। जब एक्सपेंशन होगी इसका मतलब जो है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, समझे, इट डज वर्क ऑन द सराउंडिंग, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब अगर वर्क बाय द सिस्टम होगा तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल स्लो होता है ये, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट जो है वो एब्सॉर्ब करता है वो, क्योंकि जो ये हम लेते हैं सिलेंडर है ना, उसका जो ये बेस पार्ट है, ये बेस पार्ट जो है वो क्या होता है, थर्मल, थर्मली कंडक्टिंग होता है। बेस पार्ट जो है दैट इज डायथर्मिक बोल सकते हैं, या थर्मली क्या होता है, कंडक्टिंग। बाकी जो साइड्स हैं वो सारी क्या होती हैं, इंसुलेट, ये इंसुलेशन है पूरी। बट ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, तो थोड़ा सा इसको हम अलग दिखा सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, बेस पार्ट, वो जो है वो थर्मली क्या है, कंडक्टिंग, ठीक है। और उसको एक हॉट रिजर्वर के कांटेक्ट में हमने रखा है। तो हॉट रिजर्वर के कांटेक्ट में रखने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे वो वर्क करेगा, बाय द सिस्टम है ना, तो सराउंडिंग के ऊपर काम जैसे जैसे होगा तो उसके टेम्परेचर में जो कमी आएगी उसको पूरा करने के लिए ये हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। QH इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम टू मेंटेन द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसके अंदर आइडियल गैस है ना, तो ये कितना हीट एब्जॉर्ब करती है, QH, अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द हीट सोर्स, किस टेम्परेचर पे, एट टेम्परेचर TH। H का मतलब है हाई टेम्परेचर, है ना, इसलिए वो गैस क्या कर रही है, एक्सपैंड, दैट मींस डज वर्क ऑन द सराउंडिंग। तो पहला प्रोसेस हो गया। अब इस प्रोसेस में जो है आप बता सकते हो कि वर्क कितना होगा। हम इसको बनाते हैं ऐसे कि अगर मैं ये ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ में बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। तो मान लिया एक टाइम पे जो सिस्टम था वो यहाँ था, ये फर्स्ट है, ठीक है। इस पे प्रेशर है P1, वॉल्यूम है P1 और टेम्परेचर है T1, इसको TH बोल रहे हैं हम, है ना, हाई टेम्परेचर, है ना। अब आइसोथर्मली वो एक्सपैंड हुआ, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, एक्सपेंशन हुई, और ये आ गया नेक्स्ट सेकंड फेज पे, ठीक है। इसके ऊपर प्रेशर है P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2। अब देखो जब एक्सपेंशन होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, मतलब V2 जो है दैट इज ग्रेटर देन V1, और प्रेशर जो है वो क्या है, होगा डिक्रीज, मतलब P2 इज लेस देन P1। बट क्योंकि ये आइसोथर्मल है, ये जो प्रोसेस है दिस आइसोथर्मल, दैट मीन्स जो टेम्परेचर है T1 दैट इज इक्वल टू T2 एंड दैट इज इक्वल टू TH, ठीक, वो हॉट रिजर्वर के कांटेक्ट में है। गॉट इट, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोसेस। अब सेकंड, अब क्या करेंगे हम, कि जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज एडियाबैटिक, इसमें क्या करेंगे, इसका जो बेस है वो हमने जो थर्मली कंडक्टिंग बेस था उसको हमने क्या कर दिया, इंसुलेटेड सिंक पे रख दिया, मतलब इसको भी इंसुलेटेड कर दिया। जो साइड्स थी बाकी वो तो इंसुलेटेड थी ही, अब जो इसका बेस था जो कंडक्ट कर सकता था हीट, उसको भी हमने इंसुलेट कर दिया, उसको हमने इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख दिया, ठीक है। पहले हॉट रिजर्वर पे रखा था ना फर्स्ट टाइम, अब हमने उसको इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा। बट पहले हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल गैस एक्सपेंशन जो है इसका वर्क कितना होगा वो लिख लेते हैं ना। तो यू नो कि जो वर्क डन है दैट इज बाय द
सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो बाय द सिस्टम वर्क क्या होता है, नेगेटिव, तो इट इज इक्वल, और रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल है, वो क्या होता है, माइनस एन आर टी, कौन सा टी, एच, राइट, नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम, राइट। तो ये वर्क किया सिस्टम ने, ठीक है, ऑन द सराउंडिंग। तो इसका मतलब इसके लिए हीट कितनी एब्जॉर्ब करी होगी इसमें, क्योंकि अब देखो डेल्टा यू क्या होता है, Q प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज Q प्लस डब्ल्यू। अब देखो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू जीरो होगा, बिकॉज डेल्टा टी इज जीरो, राइट, क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी यहाँ जीरो है, तो डेल्टा यू जो है दैट इज एन सी वी डेल्टा टी, इसलिए डेल्टा यू जीरो होगा। और डेल्टा एच क्या होता है, दैट इज एन सी पी डेल्टा टी, तो दोनों में डेल्टा टी तो आया ही ना, इसका मतलब दोनों केस में डेल्टा यू भी जीरो होगा, डेल्टा एच भी जीरो होगा, क्लियर। और यहां से एज Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, दैट इंप्लाइज Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, इसका मतलब जो है हीट एब्सॉर्ब जो होगी बाय द सिस्टम वो क्या है, QH, दैट इज इक्वल टू nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। तो ये हो गया, जितना वर्क डन बाय द सिस्टम है उतनी हीट एब्जॉर्ब हुई बाय द सिस्टम। ओके, ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। नाउ कम टू द सेकंड। अब सेकंड में क्या है, मैंने अभी बताया आपको, इस सेकंड में क्या हो रहा है कि इंसुलेटेड स्टेट पे रख दिया, उससे क्या होगा, ना तो हीट अंदर जाएगी ना ही हीट बाहर आएगी, मतलब Q क्या हो गया, जीरो। तो सेकंड प्रोसेस के लिए कौन सा प्रोसेस है तो रिवर्सिबल ही, मैंने बताया आपको कि कार्नोट साइकिल में सारे प्रोसेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल, ये उसको आइडियलाइज्ड मॉडल बोल रहे हैं हम, है ना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। प्रोसेस, ठीक है। अब एडियाबैटिक हो गया, इसका मतलब Q तो हो गया जीरो। अब देखो जो अपना गैस है, अब सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है बट गैस कंटिन्यूज टू एक्सपैंड, इसका मतलब अगर एक्सपेंशन हो रही है तो अगेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब वर्क तो कर रहा है सिस्टम बट क्रॉसपॉन्डिंग हीट नहीं आ रही है ना, हीट यूज हो रही है, इसका मतलब तो क्या होगा, विच कॉजेज सिस्टम, क्या कर देगा सिस्टम को, सुकून, क्योंकि हीट जो है वो एक्स्ट्रा हीट जो है आ नहीं रही है सिस्टम के अंदर, और सिस्टम जो है वर्क कर रहा है ना, इसलिए सिस्टम कूल होना शुरू हो जाएगा और टू अ लोअर टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर को हमने बोल दिया टी लो, ठीक है। तो टेम्परेचर लो हो गया है ना, एडियाबैटिक जो है वो एक्सपेंशन हुई, ठीक है। अब ये जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई ये थर्ड आ गया, है ना, और में ले लेते हैं कि प्रेशर P3 है, वॉल्यूम P3 है, और टेम्परेचर जो है वो क्या है, T3। अब देखो ये है एडियाबैटिक, राइट, तो इसमें भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब V3 इज ग्रेटर देन V2, P3 इज लेस देन, देखो V3 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है, T3 सॉरी P3 लेस देन P2 क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है, बट जो टेम्परेचर है T3 और T2 में क्या रिलेशन होगा, T3 इज लेस देन T2, रीजन बीइंग कि जो वर्क इज डन बाय द सिस्टम और उससे सिस्टम क्या हो रहा है, कूल, तो T3 पे आ गया, मतलब T3 इज लेस देन T2, इसलिए T3 को हमने लो टेम्परेचर बोला है,
ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे आ गए हम, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है और अब टेम्परेचर क्या हो गया उसका, टी सी बोले, टी उस टेम्परेचर को क्या लिख रहे हैं हम, टी सी, T3 को, है ना। अब इससे क्या होगा बताओ, वर्क जो है होगा, जो वर्क होगा वो क्या है, बाय द सिस्टम, है ना। तो अब एन सी बी क्या होगा, डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है, टी लो कूल माइनस टी हाई टेम्परेचर, है ना, हॉट और कूल। इसका मतलब ये ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव। लो टेम्परेचर है टीसी और टीएच क्या है, हाई टेम्परेचर, तो ये नेगेटिव आएगा, इसलिए वर्क डन इज नेगेटिव। बट इसको नेगेटिव साइन तो इसके अंदर ही रह गया, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं एन सी बी टी सी माइनस टी एच, और क्यू तो जीरो है, पहले हमने कर दिया। तो डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू तो जीरो है बट वर्क तो हुआ है, तो इसलिए डेल्टा यू इज एन सी बी टी सी माइनस टी एच, और डेल्टा एच क्या होगा बता सकते हो, डेल्टा एच इज एन सी पी हो गया। ए डेल्टा यू क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा एच क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व एट कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए सीपी आया। सीपी पता ही है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो टी सी माइनस टी एच, ये आ गया अपना पूरा क्लियर। अब आ जाओ थर्ड पे, थर्ड प्रोसेस जो है, देखो साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, देखो यहां तक पहुंचे अब हम, ठीक है। अब ये इसको 1 2 नहीं, इसको ए भी लेते हैं ना, ए पॉइंट पे इतना है, बी पे यहां है, और ये ले लेते हैं सी, है ना, तो ठीक रहेगा ना, क्योंकि ये 1 2 मैं इसको ले रहा हूं। 1 इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन और 2 इज एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब मैं आ गया थर्ड पे, थर्ड क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें क्या होता है कि अब मैं इसको, जो उसकी ये थी ना थर्मली कंडक्टिंग वॉल, बेस उसका थर्मली कंडक्टिंग मैंने बताया था आपको, है ना, उसको मैंने किसके ऊपर रखा, इसको मैं अलग क्यों बना रहा हूं, ताकि हमें पता चले कि ये वॉल अलग है, बाकी इंसुलेटेड है ये दोनों, है ना, और ये जो है ये थर्मली कंडक्टिंग वॉल, और इसको मैंने अब कोल्ड रिजर्वायर पे रखा है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना है, टीसी। तो इसका मतलब अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, आइसोथर्मली कंप्रेस। कंप्रेस करने का मतलब क्या, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। तो कंप्रेशन होगी, और कंप्रेशन के बाद आइसोथर्मल रखना है, मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तो जो हीट है दैट इज गिवन आउट टू द सिंक। कोल्ड रिजर्वायर को क्या बोलते हैं, सिंक, ठीक है, और हॉट रिजर्वायर को क्या बोलते हैं, सोर्स। उससे हीट लेते हैं हम, और ये जो क्यूसी हीट जो है इसको दे दी बैक टू द कोल्ड रिजर्वायर, है ना, ताकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। तो टीसी टेम्परेचर यहां हो गया था ना एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, वो ही रहे, और ये आ गया इस तरह से, और आ गया ये डी पे, है ना। और ये जो थर्ड प्रोसेस है दैट इज अगेन आइसोथर्मल। अब जो है इसका प्रेशर हो गया P4, वॉल्यूम हो गया V4, और टेम्परेचर हो गया T4, बट T3 एंड T4 टेम्परेचर दे आर इक्वल। थर्ड क्या है बोलो, रिवर्सिबल रिवर्सिबल बोलो एडियाबैटिक, सॉरी रिवर्सिबल क्या हुई, आइसोथर्मल, है ना, और गैस कंप्रेशन। अब कंप्रेशन प्रोसेस है, अगर ये कंप्रेशन हो रही है तो इससे क्या होगा, एक तो आइसोथर्मल है इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट इज डेल्टा टी जीरो, डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा यू भी जीरो और डेल्टा एच भी जीरो, तो पहले प्रूव कर दिया हमने, उसी की तरह होगा।
सिर्फ एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब जो है सराउंडिंग वर्क कर रहा है ना, टू द गैस, और किस टेम्परेचर पे, TC। टेम्परेचर क्या है इसमें, TC। और ये जो QC जो है, इस हीट, QC हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम। मतलब इतना हीट लॉस हो रही है उसको, है ना। अब जो Q इसमें वर्क तो हुआ, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब जो वर्क होगा इसमें, बोलो क्या होगा, NR, और T कौन सा होगा, TC। पहले क्या था, TH, है ना, NRTC। और अब जो है क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ V4 फाइनल वॉल्यूम ओवर इनिशियल वॉल्यूम। सही है, ये माइनस साइन तो रहेगा आगे, क्योंकि अब जो है ना, देखो ये माइनस साइन तो बाय डिफॉल्ट है। अब देखो V4 जो है दैट इज लेस देन V3, इसलिए ये पूरा क्या आएगा, नेगेटिव। नेचुरल लॉग ऑफ V4 बाई V3, नेचुरल लॉग ऑफ लेस देन 1 होगा ना, तो ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वो चार्ज जो है, साइन कन्वेंशन इज रिटेन्ड, राइट। अब हीट जो है, कि डेल्टा यू 0 है, और डेल्टा यू क्या होता है, Q प्लस डब्ल्यू। एज डेल्टा यू इज 0, तो हम लोग Q प्लस डब्ल्यू इज 0, तो Q इज माइनस डब्ल्यू। का मतलब इसमें अब Q क्या हो जाएगा, NRTC, नेचुरल लॉग ऑफ V4 बाई V3, राइट। इसमें ये हो जाएगा बेटा, डन। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ प्रोसेस, डेल्टा यू भी 0, डेल्टा एच वो तो लिख दिया हमने पहले ना। अब फोर्थ, लास्ट प्रोसेस। लास्ट प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल, क्या होगा, अगेन एडियाबैटिक गैस कंप्रेशन। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, देखो एडियाबैटिक है, इसका मतलब अगेन हम क्या कर देंगे, उसको इंसुलेटेड स्टैंड पे रख देंगे। टेम्परेचर TC है ना, उसको इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दिया वापिस हमने, जो उसका बेस है, ताकि ना तो हीट अंदर जाए ना ही बाहर, और इट कंटिन्यूज टू कंप्रेस। कंप्रेशन कंटिन्यूस है, इसलिए अब क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो तो डिक्रीज होगा, और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज, बट प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। और टेम्परेचर जो है, अब देखो इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा, कंप्रेशन हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब वापिस टेम्परेचर जो है वो जैसा था पहले, TH, वही टेम्परेचर वापिस आ जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं आइडियलाइज्ड सिस्टम। इसमें कोई जो मतलब ऐसा वर्क नहीं होता जिससे कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि वेस्टफुल प्रोसेस कोई भी नहीं होता इसमें। जैसे फ्रिक्शन की वजह से आप बोलो कि कुछ कमी आ जाएगी, नहीं आती है। मतलब हम मानते हैं कि नहीं होती है, वैसे तो होगी ना। अगर सिस्टम सच में चलेगा तो उसमें फ्रिक्शन भी आएगा, उसमें बाकी सारी चीजें भी, लॉसेस भी होंगे, बट वो लॉस सारे उनको हम बोलते हैं कि एब्सेंट है, इसलिए उसको आइडियलाइज सिस्टम बोलते हैं। इसलिए कार्नोट साइकिल के बेस, जो हीट इंजन कोई भी ऐसा नहीं है जो कार्नोट साइकिल पे मतलब 100% होता है, बट बेस ये है कि इसको कंपेयर करके हम बनाते हैं, इसके क्लोज लाने की ट्राई करते हैं, ताकि एफिशिएंसी क्या है, मैक्सिमम। समझ गए। तो अब देखो ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया, ये फोर्थ आ गया। ये 4 प्रोसेस जो हैं वो बताते हैं आपको कि ये पूरा कार्नोट साइकिल का प्रोसेस हो गया। पहला आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, एंड वी आर एट द
फर्स्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज आ जाती है वापस। तो इसका मतलब जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक गैस कंप्रेशन होती है तो जो टेम्परेचर है T4 और T3 वो तो इक्वल है, और दैट इज इक्वल टू TC, है ना। और TC से जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ चला जाता है, TH पे। TC इज लेस देन TH का मतलब T4 और T1 पे आ गया ना, तो T4 से T1 में जाएंगे तो T4 इज लेस देन T1, और वॉल्यूम जो है V1 कंप्रेस हो रहा है ना, तो V1 इज लेस देन V4, और जो P1 है दैट इज ग्रेटर देन P4, ठीक है। और जो टेम्परेचर तो हमने लिख ही दिया, T4 इज लेस देन T1। अब इन प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग जो वर्क होगा, अब वर्क किस पे हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम अगेन। तो अब जो है इट इज NCV TH minus TC, adiabatic work done is NCV TH minus TC। TH T एक्चुअल में इसको मुझे लिखना चाहिए NCV T1 minus T4, but T1 and T2 that is equal to TH, और T3 and T4 that is equal to TC, राइट। ये मैंने ऐसे लिखा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इन दोनों का जो रिजल्ट है दैट इज पॉजिटिव, ये वर्क डन आ गया ऑन द सिस्टम, ठीक है। और जो Q है वो तो जीरो होगा क्योंकि इंसुलेटेड सिस्टम एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, और जो डेल्टा U है वो क्या होता है Q प्लस W। ये डेल्टा U जो है दैट इज NCV TH माइनस TC, और डेल्टा H क्या होगा NCP TH माइनस TC, ठीक है। तो अब एक बार फिर उसको ओवरऑल रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट था A to B, A to B दैट इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ द गैस, ठीक है। और फिर B सेकंड जो है B to C दैट इज एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ द गैस। फिर C to D that is isothermal reversible compression of the gas, isothermal reversible compression of the gas, and then last is D to A, fourth one is D to A, that means adiabatic reversible compression of the gas, right। तो फुल साइकिल की बात करें अगर हम, फुल साइकिल, तो फुल साइकिल में हम जहां से शुरू हुए थे वहीं वापस आ गए, और यू नो डेल्टा U और डेल्टा H वो था स्टेट फंक्शंस, इसलिए डेल्टा U भी जीरो होगा फुल साइकिल के लिए, डेल्टा H भी जीरो होगा, ठीक है। और जो वर्क डन है फर्स्ट प्रोसेस में क्या था, माइनस nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1, राइट। और दूसरे में क्या था, माइनस माइनस n माइनस नहीं प्लस है ना, NCV TH माइनस TC माइनस TH ऐसा था। और तीसरा क्या था, माइनस nRT, ये था TH, और ये क्या था TC नेचुरल लॉग ऑफ बोलो V4 बाई V1, राइट। सॉरी V4 बाई V3, V4 बाई V3, ओके, एंड प्लस NCV TH माइनस TC। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि अगर मैं इसको TC बाई TH करूंगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल। इसका मतलब फुल साइकिल के लिए जो वर्क डन आएगा दैट इज माइनस nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1 माइनस nRT
सी नेचुरल लॉग ऑफ V4/V3। हम बोलते हैं कि वर्क इज अ पाथ फंक्शन, नॉट अ स्टेट फंक्शन। नाउ Q, हीट जो आएगी, हीट जो है वो क्या हो जाएगी, NRTH नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1 प्लस NRTC नेचुरल लॉग ऑफ V4/V3। वही सेम, जितना वर्क डन होगा उतनी ही हीट एब्जॉर्ब होगी, जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई उतना वर्क हो गया, नो हीट लॉस्ट, कोई भी मतलब कि यूजलेस वर्क नहीं हो रहा इसमें। इसको बोलते हैं आइडियलाइज सिस्टम। तो ये पीवी डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने आपको सारा समझाया ये पूरा, है ना। अब उसी के बेस पे हम एक टीएस डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं इसकी, टीएस डायग्राम। अब ये टीएस डायग्राम क्या है, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम फॉर द कार्नोट साइकिल, है ना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये टेम्परेचर और ये एंट्रोपी। तो जो फर्स्ट और थर्ड प्रोसेस थे, फर्स्ट एंड थर्ड, वो क्या थे, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस थे फर्स्ट और थर्ड। और फर्स्ट जो था उस केस में क्या हो रहा था, फर्स्ट केस में टेम्परेचर था हाई, टेम्परेचर क्या था, हाई, क्लियर। और टेम्परेचर हाई था और प्रोसेस हो रहा था आइसोथर्मल, हीट क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब हो रही थी। और थर्ड जो था, फर्स्ट केस में टेम्परेचर हाई था और जो थर्ड था उसमें टेम्परेचर क्या था, लो, मतलब कोल्ड रिजर्वायर के कॉन्टेक्ट में था और उसमें हीट क्या हो रही थी, लॉस्ट, रिलीज हो रही थी, ठीक है। तो मान लिया फर्स्ट प्रोसेस यहां है, मतलब फर्स्ट प्रोसेस इज एट दिस पॉइंट एट हाई टेम्परेचर। अब जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा ये, है ना, तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर रिमेन सेम और हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए इस केस में एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि जो एंट्रोपी होती है, चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। तो इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, और हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए एंट्रोपी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर रिमेन सेम। बट जब एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है, अब एडियाबैटिक प्रोसेस है Q0, अगर Q0 होगा तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो, दैट मींस एंट्रोपी रिमेन सेम। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, क्योंकि उसमें जो है एंट्रोपी चेंज नहीं होती है। तो स्ट्रेट बनाओगे, ट्राई टू बी स्ट्रेट, में मेरे से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बट एनी हाउ इट इज एट द सेम एंट्रोपी, ठीक है। तो ये हाई एंट्रोपी और ये लो एंट्रोपी और कूल पॉइंट पे, है ना। तो ये आ गया सी और ये हो गया अपना एडियाबैटिक प्रोसेस में आइसो एंट्रोपिक रहेगा, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा, बट टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ये एक्सपेंशन हो रही है ना, क्योंकि Q0 है। और उसके बाद मींस एट द सेम टेम्परेचर, और यहां आ जाएंगे हम, और ये होगा थर्ड वन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें हीट लॉस्ट हो रही है, इसलिए एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज, ओके। और बाद में जो है, के बाद प्रोसेस ये डी पे आएगा और फिर होगा एडियाबैटिक चेंज, एडियाबैटिक कंप्रेशन,
हीट में कोई लॉस नहीं होगा, बट कंप्रेशन हो रहा है इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। तो ये आइसोएंट्रोपिक हो गए। देखो ए से गए बी, बी से कहाँ आए सी, सी से डी और डी से ए, ठीक है। वैसे ही ऊपर वाला प्रोसेस है, उसमें भी ऐसे बना सकते हो आप एरो कि ए टू बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बी टू सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सी टू डी आइसोथर्मल कंप्रेशन और डी टू ए एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। अब यहां पे अगर हम प्रोसेस की बात करें टीएस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो टीएस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 1, दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैस, तो उसमें डेल्टा टी जो है वो होगा 0 और जो डेल्टा एस है वो क्या होगा, बोलो, माइनस एन आर, क्योंकि क्यू रिवर्सिबल आ जाएगा ओवर टी, माइनस एन आर नेचुरल लॉग ऑफ V2 V1, माइनस एन आर नेचुरल लॉग ऑफ V2 V1, ठीक है। और सेकंड जो है प्रोसेस, उसमें डेल्टा टी क्या होगा, टी कंप्रेशन हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है ना, तो टी सी माइनस टी एच, टी सी माइनस टी एच, और जो डेल्टा एस होगा दैट इज 0। अब देखो V2 जो है दैट इज ग्रेटर देन V1, तो इसका मतलब जो डेल्टा एस आना चाहिए दैट शुड बी एन आर नेचुरल तो V2 V1, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा ना, यहाँ B2 A टू B जाएंगे तो, है ना, इंक्रीज होगा। थर्ड, थर्ड की बात करो तो डेल्टा टी अगेन 0 और जो डेल्टा एस है वो क्या होगा, एन आर नेचुरल लॉग ऑफ V4 V3, V4 V3, और जो फोर्थ प्रोसेस है उसमें जो डेल्टा टी है दैट इज टी बाई ए टू डी, है ना, माइनस टी टी और डेल्टा एस अगेन 0। ये दोनों जो हैं दे आर आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, ये भी आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, दोनों आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस है ना। और दोनों दोनों में अब देखो इसमें V4 V3, अब आपको पता है V4 क्या है, लेस देन V4 जो है दैट इज लेस देन V3, इसलिए ओवरऑल ये नेगेटिव आएगा ना, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है। फर्स्ट A टू B, B टू C, E टू D एंड D टू A। अब हम फुल साइकिल की बात करें, अगर फुल साइकिल में डेल्टा T is 0 and delta S is also 0, right? Both are state functions. Done. अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नट साइकिल। होप कि इतना आपको पता चल गया होगा, बिल्कुल आसान सा है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नट साइकिल, तो कार्नट साइकिल जो है इट इज मोस्ट एफिशिएंट इंजन पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहां पे assumption क्या है, because we have assumed the absence of incidental wasteful processes। कोई भी wasteful जो प्रोसेस है वो नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे फ्रिक्शन है या कंडक्शन ऑफ हीट है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंजन एट डिफरेंट टेम्परेचर। हम एज्यूम कर रहे हैं नो कंडक्शन ऑफ हीट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंजन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो एफिशिएंसी जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम,
एफिशिएंसी जो है ऑफ कार्नोट साइकिल that is equal to energy output divided by energy input। ठीक है, अब एनर्जी आउटपुट का मतलब क्या है? नेट वर्क डन बाय हीट इंजन, टोटल वर्क कितना हुआ डिवाइडेड बाय हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द हीट इंजन। तो आपको पता है कि नेट वर्क डन का हमने फाइंड आउट किया था पूरा, नेट वर्क डन, दिस इज द नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन जो है बाय द सिस्टम है ना, तो बाय द सिस्टम क्या होता है? माइनस डब्ल्यू सिस्टम, हम ऐसे लिखते हैं इसको, चलो, डिवाइडेड बाय कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, मैंने क्यू एच लिखा था, हीट एब्जॉर्ब, स्टार्टिंग में हीट एब्जॉर्ब करी थी जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ था, है ना। तो माइनस साइन आगे ले लिया हमने, तो एन आर टी एच नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1, ठीक है, प्लस एन आर टी सी नेचुरल लॉग ऑफ V4/V3। ये नेट हो गया वर्क डन, और हीट एब्जॉर्ब कितनी की थी? एन आर टी एच नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1, ये हीट एब्जॉर्ब की थी, ठीक है। तो उसके बेस पे, है ना, हम एन आर तो सारा कैंसिल हो गया, एन आर कैंसिल हो गया, तो क्या आया ये टी एच नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1 प्लस टी सी नेचुरल लॉग ऑफ V4/V3 डिवाइडेड बाई टी एच नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1, ठीक है। अब आपको बताया कि जो सेकेंड और फोर्थ प्रोसेस थे, सेकेंड एंड फोर्थ प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक प्रोसेस जो होते हैं उनके लिए फॉर्मूला पता है आपको, ये लगाते हैं पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, याद है? पी वी गामा, ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है ना। और पी की जगह हम आर टी ओवर वी लिखते हैं, पी वी इक्वल टू आर टी होता है, तो आर टी इंटू वी, वी गामा कांस्टेंट, आर तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो टी इंटू वी गामा -1 जो है दैट इज अगेन कांस्टेंट। टेम्परेचर और वॉल्यूम में ये रिलेशन होता है ना। अब गामा -1 जो है दैट इज, गामा क्या होता है? Cp ओवर Cv -1, दैट इज, कैपिटल लिखो, एक ही बात है, Cp माइनस Cv ओवर Cv। Cp माइनस Cv क्या होता है? R, R ओवर Cv हो गया ये। क्या मतलब, जो रिलेशन बन गया दैट इज T इंटू वी R अपॉन Cv इक्वल टू कांस्टेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Tv ओवर R इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। अगर मैं ऐसे लिखूं, इसका मतलब ये हुआ कि V2/V1 जो है, V2/V1 दैट इज इक्वल टू, बोलो, V2/V1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा था? रुको, आई लेट यू नो, एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके, P2 एंड P3, और फिर P4 एंड V1, P4 T1, ओके। चलो, सेकेंड प्रोसेस के लिख रहा हूं ना, सेकेंड प्रोसेस क्या था? P2C, P क्या था? P2, P2, P2 तो P3 एंड P3, ठीक है। तो
ये हो गया V3/V2, V3/V2 इक्वल टू T2/T3 CB/R, क्योंकि इन दोनों में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, है ना। और सेकंड प्रोसेस ये हो गया, और फोर्थ के लिए क्या होगा, फोर्थ प्रोसेस क्या है कि V1 और V4, V1 और V4 लिखो या V4/V1 लिखो, एक ही बात है। तो इधर क्या हो जाएगा, T1/T4 CB/R। तो अब आपको पता है कि जो T1 था इज इक्वल टू T2, क्योंकि दैट शुड बी इक्वल टू TH, ऐसा था ना। और T3 इक्वल टू क्या था, T4, एंड दैट इज इक्वल टू TC, ऐसे। तो अगर मैं यहां देखूं तो T2 T1, T3 T4, इसका मतलब ये दोनों T2/T3 CB/R इक्वल टू T1/T4 CB/R, समझिए। तो एज सच ये जो V3/V2 है दैट इज इक्वल टू V4/V1। तो अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा V2/V1, V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4, ठीक है। V2/V1 इक्वल टू V3/V4, देखो V2/V1 इक्वल टू V3/V4। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं V4/V3, तो V4/V3 क्या हो जाएगा, V4/V3 इज इक्वल टू V1/V2, V1/V2। तो इसके अकॉर्डिंग जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इक्वल टू NRTH नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1 प्लस NRTC नेचुरल लॉग ऑफ V1/V2 डिवाइडेड बाई NRTH नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1। तो इसको भी V2/V1 करूं अगर मैं, तो क्या हो जाएगा ये, NR तो पहले से हटा दिया था, चलो रहने दो, लिख ही दिया था। NRTH नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1 माइनस NRTC नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1 डिवाइडेड बाई NRTH नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1। तो देखो V2/V1 कॉमन है, NR सब में कॉमन है, तो इसका मतलब जो एफिशिएंसी है तो नीटा से भी डिनोट करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज TH minus TC divided by TH, or we can write it as 1 minus TC by TH, 1 minus TC by TH। तो ये आ गई एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल, और अगर परसेंटेज में निकालनी है तो ये हो जाएगी इनटू 100, और TC इज इक्वल टू QC, है ना। TC और QC जो है वो इक्विवेलेंट होंगे, समझिए। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस QC अपॉन QH टू 100, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्नोट साइकिल, है ना। और कार्नोट साइकिल में क्या आती है, इट इज द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पॉसिबल ऑफ एन इंजन। बाकी कोई भी साइकिल बनाओगे दैट हैव सेम एफिशिएंसी, ठीक है, बेस्ड ऑन द assumption ऑफ द absence ऑफ incidental wasteful processes, जैसे फ्रिक्शन है, या assumption ऑफ नो कंडक्शन ऑफ हीट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंजन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। कोई भी वेस्टफुल प्रोसेस नहीं होता है, उसको एब्सेंस मानते हैं हम। इसीलिए कार्नोट साइकिल जो है, कार्नोट इंजन जो है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है दैट इज मैक्सिमम। किसी भी इंजन
में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी इसकी होती है। ठीक है, कोई भी जो एक्चुअल इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी इससे हमेशा ही कम आएगी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वेस्टफुल प्रोसेस तो होंगे ही। प्रैक्टिकेबिलिटी जो है इसके लिए नील है। कोई भी प्रोसेस जो है वो 100% कार्नोट साइकिल पे बेस नहीं हो सकता, बट जितने भी इंजन आज तक बने हैं दे आर बेस्ड ऑन दिस प्रोसेस। ओके, बट इसके बेस पे बने हैं, बट एक्चुअल में दिस इज नॉट फॉलोड। 100% इट इज नॉट फॉलोड, क्योंकि ये है मैक्सिमम एफिशिएंसी, आइडियलाइज्ड एफिशिएंसी है किसी भी इंजन की। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, और जो आपने जो मौका दिया इस वीडियो बनाने का। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इससे बाकियों का भी भला हो सके, है ना। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।